संख्या में लोग आए हैं, जितने हजारों हजार लोग यहां मौजूद हैं, इससे दुगने तुगने बाहर सड़कों पे अभी आ रहे हैं। मैं अभी आ रहा था, कई लोग आ रहे हैं रास्ते में, कई लोग बाहर मौजूद हैं। उन सब लोगों को मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमन। 29 तारीख हमने रखी तो भाई इनको हो गया, इनके चूहे दौड़ने लग गए। एक ने सरसा में रख दी, एक ने ये रख दी अपना टोहाना में रख दी, एक ने कुरुक्षेत्र रख दी। खैर टोहाना वाला तो पहले कैंसिल कर गया। आज सरसा की देख लो, कुरुक्षेत्र की देख लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई सी भी रैली इससे आधी भी नहीं, आधी भी हो तो मेरे को बताना। आज का ये जनसमूह, इतना बड़ा जनसमूह जो हमारे अधिकारी देख रहे हैं सरकार के, तो सरकार के अधिकारियों ने मुझे अभी आके बताया कि इस समय और 2 रैलियां साथ साथ चल रही हैं। तो इनका सबका कहना है कि अपनी तो ये जिले की रैली है और जो प्रदेश की रैली भी कर रहे हैं वो इससे आधी से भी कम है। इस प्रकार का दृश्य आपने उत्पन्न किया है। पंडाल है, रात को आंधी आ गई थी, रातों रात जो युवाओं ने फिर से तैयार किया, आनंद की उसमें देख रेख में, मैं उन युवाओं को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इतनी मेहनत करी। अभी बता रहे थे कि कल तूफान आया था, यह शुभ संकेत है। बता रहे हैं तूफान पंजाब से आया था, बता रहे हैं तूफान दिल्ली से आया था। मैं तो एक बात कहूंगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 2014 में जो सरकार बनाई थी, लोग हमको कहते थे कि यह नया आदमी है मुख्यमंत्री, इसको कोई अनुभव नहीं है। और मैं स्वीकार करता था कि हाँ मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन साथ में उस समय बताता था कि मुझे अनुभव किस चीज का नहीं है। ये जो राजनीति में आने के बाद सत्ता को जो लोग भोग लेते हैं, सत्ता को भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना घर भरने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार की जो गंगा बहाते हैं, मेरा वो अनुभव बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। मैं सीधा साधा छोरा हूं। मन काम करना आवे, मेरे से कितना ही काम करा लो। 7 साल से खट्टर साहब की सरकार है। खट्टर साहब ने कितनी नौकरियां दी आप लोगों को? हरियाणा के बच्चों को कितनी नौकरियां दी खट्टर साहब ने? मैंने दिल्ली में पिछले 7 साल में 12 लाख नौकरियां दी है, 12 लाख बच्चों को नौकरियां दी। बाकी आप सबको मालूम है कि यहां मैं आया तो कुछ लोग हड़ताल पे बैठे थे। मैंने प्रहलाद गिल्ला जी से पूछा कि भाई ये क्यों बैठे हैं? बोला जी एक ओवरब्रिज बनवाने के लिए बैठे हैं, कई एक्सीडेंट से कई मृत्यु हो गई यहाँ, 8 साल हो गए, एक वो नहीं बना। अरे कमाल की बात है हमारे समय में। तो ये सरकार जो है भाई, ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। आपके सामने जो है क्या नहीं, यहाँ पर रोज हत्या, लूट-पूट, डकैती, फिरौती, अपहरण, ये सारे काम हो रहे हैं आपके सामने, रोज के रोज हो रहे हैं। और कानून व्यवस्था नाम की चीज कोई रही नहीं। एक मौका दे दो, हरियाणा के सारे सरकारी स्कूल बदल के दिखा दूंगा मैं। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सुना है आपने? दुनिया के सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड उसमें होते हैं। अभी उनकी कल मीटिंग हुई है शाम को गिनीज बुक वालों की, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा जा रहा है। सबसे ज्यादा पेपर लीक करवाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। खट्टर साहब, आपसे एक पेपर नहीं कराए जाते, सरकार क्या चलाओगे? कि ये बीजेपी वाले खट्टर साहब को हटा रहे हैं, कोई दूसरा सीएम ला रहे हैं, ऐसा है क्या? सुना आप लोगों ने भी? कह रहे खट्टर साहब को हटा के दूसरा सीएम ला रहे हैं। क्यों? खट्टर साहब भ्रष्टाचारी हैं क्या? खट्टर साहब काम नहीं करते क्या? मैं बीजेपी को चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत है तो 2024 का चुनाव खट्टर साहब के साथ लड़के दिखाओ तुम। मित्रों, सबको समझाओ, सरकारी नौकरी योग्यता पर मिलेगी और आपके जिले में मिल भी रही है बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी
जो बच्चे सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते, पहले से ही समझाएं कि आप अपना कोई काम करो। और भाई हम संघर्ष शुरू कर रहे हैं, हमारे संघर्ष का साथ दोगे, हाथ खड़े करके बता दे दोगे तो भाई कोई रोकने वाला नहीं है आपको। इन लोगों की पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं बैठे, कितने भ्रष्टाचारी हैं, आज तक इन्होंने एक को भी निकाला हो भ्रष्टाचार में तो बता दो। आज तक इन्होंने एक को भी जेल भेजा हो, क्यों नहीं भेजते? पैसा ऊपर तक जाता है भाई साहब, पार्टी के अंदर भी पैसा ऊपर तक जाता है कि नहीं जाता है? दिल्ली तक जाता है इनका पैसा। हिम्मत नहीं है इनको निकालने की, केवल आम आदमी पार्टी है जो आज देश में एक ईमानदार सरकार दे सकती है। मैं ये कहता हूं, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, अगर किसी को भ्रष्टाचार की जानकारी मिले तो मित्रों हमारे पास भेजो। एक पुलिस का भी आदमी होगा, बस का कंडक्टर होगा, ड्राइवर होगा, और इस नाते से किसी बहन बेटी को ट्रैवल करते समय उसको सीट भी मिलेगी और कोई समस्या कठिनाई नहीं आएगी। इस पर हम विशेष बल दे रहे हैं ताकि हमारी बच्चियां पढ़ाई के अंदर आगे आए। कोई आज प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। बहन बेटियां तो दूर, हमारे जो नौजवान हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं, पता नहीं कहां जाएगा। बस ये है इस सरकार का रोज कोई ना कोई नया घोटाला सुनने को मिल जाता है। कभी शराब का घोटाला, कभी रजिस्ट्री का घोटाला, कभी धान की खरीद का घोटाला, कभी बिजली की मीटर का घोटाला, कभी दवाई का घोटाला, कभी पेपर लीक का घोटाला, कभी नौकरियों का घोटाला, कभी यमुना की माइनिंग का घोटाला, कभी डाडम की माइनिंग का घोटाला। घोटाले घोटाले है।